पॉज कर दीजिए इसको, पॉज कीजिए। ओके, सो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ना। अरे केमिकल, चलो एकदम रटा जाएगा, डोंट वरी, एकदम यहीं पर सब पूरा रटा जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पूरा पढ़ लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, नंबर 1, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत समय ओएस से डिनोट करते हैं ना, ओएस, ओएस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे आज पहले। ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है, अब हम लोग को यहां पर ग्रुप 16 के अंदर, ग्रुप 16 में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा, -2, +2, +4 और +6, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा देखने को, है ना। -2, +2, -1 भी दिखेगा किसी किसी में, है ना, -1 भी देखेंगे। तो -2, +2, +4, +6, जनरली ये चारों को देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा मिलेंगे ये +4 एंड +6, दे आर वेरी कॉमन। ये वेरी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, है ना, ज्यादा देखने को मिलेंगे +4 एंड +6। सब बात समझ में आएंगे कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो तो पहले शुरू करते कहां से, कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जीई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, हम लोग पहले किए थे। इसमें था NS2Np4, यही ना था। तो P में 4, S में 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ टोटल, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, जो आउटर मोस्ट मतलब NN लास्ट सेल है, NN एकदम सबसे बाहरी वाला सेल, nth सेल, तो ये आउटर मोस्ट है। और आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, VE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया तुम्हारा 2 + 4 यानी 6, तो 6 हो गया यहां पर इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहां 6 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन, अपना 6 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो कितना दिखाएंगे, +6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन किसी से निकाल जाए तो क्या बनेगा, +6, इसलिए इसका मैक्सिमम +6 है ना। इसमें +7 इस ग्रुप में बनने को नहीं मिलेगा, +6 मैक्सिमम मिलेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आया। अब देखो दूसरी बात है, ये -2 कब दिखाता है, एक एक करके समझते हैं -2 की बात। तो -2 कब है, तुम अगर देखोगे, अब ग्रुप 16 एलिमेंट कौन कौन है ना, जैसे कि यहां पर ग्रुप 16 कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, यही है ना। तो ये है, पोलोनियम भी है, पोलोनियम का हम लोग जरूरत नहीं पड़ता, इसको पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते नहीं उतना। अब -2 कब होगा, तो -2 जब होगा, देखो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, ये -2 वाली की बात करता हूं, तो देखोगे यहां पर OF2 ऐसा कंपाउंड देखें, हाँ देखें, तो अब यहां OF2 है, तो ऑक्सीजन, सॉरी यहां पर अगर -2 की बात करो ना, यहां पर ये पहले देख लो, तो H2O है या H2S है। इस कंपाउंड में देखोगे हाइड्रोजन का कितना है, +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए टोटल +2, तो इसको कितना होगा ना, -2। तो ये ऑक्सीजन में -2 हुआ, यहां देखो ये भी -2, तो इस सब में -2 होता है। जैसे हाइड्राइड ऑफ, जितने हाइड्राइड बनता है, ये हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्राइड ऑफ सल्फर, यानी इस ग्रुप के, यानी ग्रुप 16 एलिमेंट का अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते ज्यादातर या हाइड्राइड बनेगा, तो इसमें ज्यादातर -2, ऐसे बहुत सारा भी एग्जांपल आगे मिलेंगे। तो -2 भी जानेंगे कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है -2 हुआ, सल्फर है -2, तो ग्रुप 16 का -2 होता है, ये समझ में आ गया। ओके, -2 वाला आ गया। अब हम लोग देखते हैं +2 कब होता है, सर +2 कब बनेगा, यस +2 बनेगा इसमें जो O, अब F2, यहां पर सबके पूरे पीरियोडिक टेबल, अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में, है ना, सबकी बाप कौन है, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में फ्लोरीन जो होता है सबसे आगे है,
यानी ये पूरे पीरियडिक जितने एलिमेंट्स है पीरियडिक टेबल में, ये सबकी बाप है। ओके, सो ये अगर फ्लोरीन है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब क्या है कि इस स्ट्रक्चर को मैं लिखूं तो ऐसा ही कुछ होगा, जैसे H2 होता है क्या, OH H, तो क्या होगा, ये H2 हो गया, तो ये हो गया क्या भाई, OF2। तो यहां पर हाइड्रोजन क्या था, +1, या हाइड्रोजन +1, तो इसलिए ये -2 था। अब ये फ्लोरीन क्या होता है, ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा है, तो ये माइनस बनेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस होंगे, तो ये -1 तो ये क्या होगा, +2। ऑल ओवर न्यूट्रल है ना, 2 माइनस 2 प्लस, 2 प्लस 2 माइनस, तो यहां हुआ +2। तो ऑक्सीजन भी +2 होता है, ये देखो OF2 में है ना, तो ये OF2 में +2 दिखाते हैं। चलो अब दूसरी बात आते हैं, और मैंने क्या बोला, और एक चीज मैंने बोले कि अब एक और कंपाउंड देखो, O2F2 भी होता है एक कंपाउंड, O2F2। ये कैसा होता है कि देखोगे ऐसे होता है जैसे H2O2 कैसे होता है, H2O2 कैसा होता है, उसी तरह O2F2 भी होता है ना। अब देखो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा होगा जैसे H2O का जानते ना, HOOH ऐसा होता है, इसको बोलते हैं पैरोक्साइड, हाइड्रोजन पैरोक्साइड, हाइड्रोजन पैरोक्साइड। पैरोक्साइड किसको बोलते हैं, इस तरह लिंकेज, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिंकेज मिलेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिंकेज, दैट इज कॉल्ड पैरोक्साइड। अब ये हाइड्रोजन का है तो इसलिए हाइड्रोजन पैरोक्साइड। ओके, इसी तरह ये भी पैरोक्साइड बनाया, तो इसमें भी क्या है, ये ऑक्सीजन देखो, ये हाइड्रोजन +1, तो ये हाइड्रोजन +1। ओके, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, 2 प्लस हुआ तो -1, यानी ऑक्सीजन में -1 भी होता है, यानी इस ऑक्सीडेटिव स्टेट में मैंने -1 को भी ऐड कर सकता हूं, -1 भी दिखाता है तो -1, तो ऑक्सीजन -1 दिखाया। यहां भी वैसे होगा, यहां भी ऑक्सीजन क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर, यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, तो -1 × 2 -2, अरे सॉरी इसमें +1 हो जाएगा, +1। क्यों, क्योंकि यहां देखो FOOF, ठीक, तो यहां क्या होता है, ये -1, ये -1, तो इसको क्या होगा, +1, तो इस तरह का भी बन जाता है ना। ओके, तो हम लोग अब आगे जो है डिटेल्स में हम लोग देखते हैं, तो यानी +1 भी बन जाता है, +2 भी बनता है, -1 भी बनता है, तो बहुत तरह के, लेकिन कॉमन जनरली इतना बनता है, इतना याद रखो, मैक्सिमम यही बनेगा। वो कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल है जहां इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं। देखो यहाँ -1 हुआ, लेकिन यहाँ पर +1, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन -1 हुआ जबकि यहाँ हाइड्रोजन +1 हुआ, चेंज हो गया, ऑपोजिट हो गया। ओके, तो इस तरह की बात हुआ। ओके, अब हम लोग देखते कौन सा, +2 देख लिए। अब +2 भी क्यों होता है, उसको भी एक रीजन है। आप बोलोगे सर +2 क्यों बनाता है, देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और हम लोग जब एक रूल सीखे ना, इसको मैंने अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो कितना बनेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो बन रहे हैं यहां पर हमारा, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करें, और हम लोग जानते हैं जो कंपाउंड्स हमेशा ऑक्टेट की तरह जाता है, क्योंकि ऑक्टेट जो बनाता है वो स्टेबिलिटी उसका बढ़ जाता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेंगे, तो ये 6 है, तो 2 लेंगे तो -2 बनेगा, इसलिए -2 बनता है जनरली। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो -2 बन जाएगा जनरली। ओके, अब हम तो +4, अब +4 और +6 को भी देखेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं बोर्ड को पहले, और +4 और +6 के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। चलो आप देखो यहां पर मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा, +6 की बात करूंगा। ओके, अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां क्या होता है, देखो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट OS क्या होगा, डाउन द ग्रुप, क्या होगा, डाउन द ग्रुप, मतलब ग्रुप के नीचे जाएंगे तो लिख देते हैं डाउन द ग्रुप, क्या होगा, डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। अब
सब समझ में आएगा, चिंता मत करो, वेट करो, जस्ट वेट करो 1 मिनट। और यहां +6 क्या होगा, +6 का स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसी ग्रुप की डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीजेस। यहां पर इंक्रीजेस है, डिक्रीज। अब क्यों, सवाल क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। यहां पर बात क्यों है, +4 की, ये +4 क्यों बनना चाह रहा है, ऊपर से अगर नीचे जाऊं, यानी ऊपर से नीचे मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इधर अगर जाता हूं ऐसे, तो ज्यादातर +4 का जो स्टेबिलिटी है वो नीचे, यानी ये +4 बनाना चाहता है, इसका बढ़ता है +4, जबकि 6 नहीं बनना चाहता है। और यहां पर देखो, यहां अगर ये मैं बात करता हूं, यहां पर ऑक्सीजन से इधर नीचे, तो क्या हुआ, यहां स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। इसके +4 इंक्रीज करने के मतलब ये +6 क्यों नहीं बन रहा है, ड्यू टू यहां एक लाइन लिखते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये तो हम लोग पहले पढ़े हैं, अगर पहले क्लास देख लो, ग्रुप 15 में देख लोगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट में बताए। इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में देखोगे, जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो लास्ट में जो s इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे यहां पर है, मैं दिखा देता हूं, NH2 है और NP4 है। तो ये देखो, ये ऐसा होता है सबके अंदर, सारे के सारे एलिमेंट के लास्ट में यही होगा, NH2 NP4। अब बात है कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहां पर ये P मतलब 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आसानी से निकल जाता है, निकलने के बाद जो एस का 2 इलेक्ट्रॉन होता है ये अब निकलना नहीं चाहता है। एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, से इस तरह कैसे बिहेव करता है, बिहेव एज इनर्ट, इनर्ट की तरह बिहेव करता है। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रॉन, यानी ये केमिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए +4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो 4 ही दिखाएंगे। अब ऊपर से नीचे क्या होता है, ऊपर से नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, यहां लिखा देता हूं, ये क्या होगा, ऊपर से नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये क्या होता है, ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज कर रहे हैं, देखो इंक्रीज कर रहे हैं, बड़ी समझे, इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, यानी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां 4 तो आराम से निकलेंगे, लेकिन इसका जो है +4 सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि 4 को निकाल देंगे, लेकिन 2 किसी भी हालत में नहीं निकलेंगे, यानी 4 से ये 5 6 की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसका 4+ सबसे स्टेबल होगा, क्योंकि इनर्ट पेयर इसमें कम दिखता है। अब इसका भी कारण मैंने बता चुका हूं ना, इसका कारण क्या था, इसलिए हम लोग कारण पहले बता दिए थे जो ग्रुप 15 में, तो उसको देख लोगे एक बार, ओके, मैं दोबारा बताऊंगा नहीं। तो इसके इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते वो कुछ शिल्डिंग इफेक्ट है, एफ ऑर्बिटल आ जाता है, ये सब वगैरह वगैरह मैंने बता दिए। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें दिखता है, इसलिए ये +4 ही करेंगे स्टेबल, और बाकी उतना दूसरा फॉर्म इसका बनना नहीं चाहेंगे, ओके। तो यानी ऊपर से नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे क्या होगा, +4 का स्टेबिलिटी बढ़ेंगे, ठीक, +4 दिखाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 4 निकाल जाएंगे, लेकिन 2 निकलेगा नहीं। ये बात समझ में आया। अब दूसरी बात, +6 स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीजन डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। वो भाई सिंपल बात है ना, अगर +4 का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो +6 का स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये +6 बनाएगा नहीं, तो +6 बनाने की एबिलिटी देखो। अब +4 की बात करो, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, टेलुरियम ले रहा हूं और मैंने ले लिया तुम्हारा सल्फर, ठीक, तुम्हें पूछ रहा हूं टेलुरियम 4+ और सल्फर 4+, व्हिच इज मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो तुम बताओगे बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 का स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो +4 बढ़ता है, तो सबसे नीचे कौन है ये, तो दिस इज मोर स्टेबल, कौन स्टेबल होगा ये, क्योंकि इसका +4 ही सबसे ज्यादा स्टेबल दोनों को ले, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें लगता है, तो ये +4 ही बनाना चाहेंगे, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ, इसके कम। लेकिन +6 की बात करो, उल्टा है,
देखो अगर इसका +6 नहीं बनना चाहता है, यानी मतलब बनना नहीं चाहता है, स्टेबिलिटी कम है, बनेगा नहीं, रहेगा नहीं। इसका अगर मैंने जब भी टेलुरियम का +6 बना दूंगा, ये तुरंत टेलुरियम क्या होगा, +4 में बदल जाएगा, यानी ये स्टेबिलिटी कम है, ये तुरंत +4 में बदल जाता है। तो अब क्या है, ये इसमें हम लोग रिएक्शन में आगे देखेंगे कैसे होता है। तो अब जो है इसका +6 की बात करूं तो +6 ऊपर वाला जो है सल्फर का, अगर मैं एग्जांपल ले तो +6, और मैं ले लेता हूं ऐसे ले लूं, हाँ सल्फर का ले लूं और टेलुरियम के लेता हूं, ये +6 लिया और मैंने सल्फर का +6, व्हिच इज मोर स्टेबल, ऑफ कोर्स सल्फर, सल्फर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा +6, क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट कम लगता है और इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा लगता है, इसलिए ये +4 बनना चाहेंगे। तो उल्टा होगा, +4 बढ़ रहा है तो +6 घट रहा है। इतनी बात को याद रखना है, हमेशा ये आता है इस तरह से सीरीज +4 और प्लस, तो ये एक ही बात है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है समझने के लिए पहले क्लास देख लो। हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रॉपर्टी। अब दूसरे प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। anomalous behavior of oxygen। ये पढ़ेंगे हम लोग, है ना, anomalous behavior of oxygen, anomalous behavior of oxygen, ठीक है, एनो है anomalous। एनोमलस बिहेवियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एनोमलस बिहेवियर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो बहुत आसान। एनोमलस मतलब क्या है, हटके, हटके मतलब जो जनरली होता है, नॉर्मली जो चीज होता है उससे अलग। कैसे अलग, मैं अगर बात कर तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, तो ये ऑक्सीजन जो है फर्स्ट एलिमेंट, ये कुछ अलग बिहेव दिखाता है, बाकी औरों से इसका नेचर कुछ अलग होता है, इसका एनोमलस बिहेवियर होता है, यही एनोमलस बिहेवियर, अलग बिहेवियर। अब क्यों होता है, इसका क्या कारण है एनोमलस बिहेवियर दिखाने के लिए, इसका ये कारण है कि भाई इसका साइज जो होता है वेरी स्मॉल है ना, स्मॉल साइज होते हैं, ये एक कारण है। दूसरा क्या कारण हो सकता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी भी है। और है इसमें, और तुमको और एक क्या मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसको समझाएंगे, ठीक है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये 3 कारण है जिसके कारण से इस ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी बाकी औरों से अलग है। इसका साइज इतना कम होता है, ये अगर 64 पिकोमीटर है, इसका 64 शायद ऐसे कुछ है, और इसका चल जाता है 130, डबल हो जाता है साइज। तो अचानक यहां से साइज बहुत बढ़ जाता है, सडनली इंक्रीज करता है, इसका साइज बहुत छोटा है, इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप में ये है, इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस बनना चाहता है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और एब्सेंस होता है इसका अंदर डी ऑर्बिटल। तीनों को समझेंगे, चिंता मत करो। ओके, अब हम लोग देखते हैं, स्मॉल साइज तो समझ में आ गया। ओके, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जानते हैं, क्योंकि फ्लोरीन के बाद ये देखो, ये तीनों FON, ये 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इसके बाद नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा ही है ना, ऐसे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो अब यहां पर होता क्या है, इसके कारण क्या होता है, देखो इस कारण से क्या होता है, H2O ये लिक्विड बन जाता है, ठीक, जबकि H2S गैस बनता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये गैस फॉर्म में रहता है। H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, H2S गैस में होता है। इसका कारण है यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, ऑक्सीजन, सल्फर, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन का क्या होता है, ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा। अब होता क्या है, HOH ऐसा है मान लो, ठीक, अब ये डेल्टा नेगेटिव
ए डेल्टा पॉजिटिव। दूसरा H2O ले लो, दूसरा ले लो, तो यहां पर और मैंने ले लिया यह एक ऑक्सीजन, और इसका H ऐसा है, ऐसे नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं, तुमको और समझ में आएगा, सीधा सीधा लिख देता HOH, ऐसा है H2O। दूसरा H2O HOH, ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो होता क्या है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, अगेन डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव। ये तो हम लोग पहले से पढ़ के आ रहे हैं, इसको बताने वाले कुछ नहीं है। तो ये नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव एंड में क्या होगा, एक अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्डिंग होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां देखने को मिलेगा, H2O, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होते। अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चलते दिखाई नहीं दे रहा है, बोलो लिखा हुआ क्लीन दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों, देखो तो थोड़ा सा एक बार हटते हैं, धुंधला दिख रहा है सर। रुको एक मिनट, ओके आ रहा है अब, ठीक आ रहा है क्या, थोड़ा ठीक है, चलो यस सर क्लियर है। देखो H2O में लिक्विड, H2S गैस। तो अगर कभी पूछा ये जो जल की अणु है वो लिक्विड होते हैं, H2S के अणु इन जनरल साधारण रूप में ये गैस होता है। तो इसका कारण है कि H2O अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल है ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, यहाँ पर एक H2O के साथ दूसरे H2O, तो इसलिए दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको इंटरमोलिकुलर, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो रहा है यहाँ। ओके, ये बात तो समझ में आया। अब इसके चलते क्या होता है, ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ के रहता है, एसोसिएट होता है, जुड़ जाता है, इसलिए ये लिक्विड में रहता है, नजदीक आ जाता है, जुड़े जुड़े नजदीक, एसोसिएट। अब यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा कुछ बॉन्ड दिखता नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता नहीं है। अब बोलोगे क्यों सर, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अंतर है। ऑक्सीजन का ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग 3.5 है, और इसका शायद 2 पॉइंट समथिंग है, सल्फर का 2 पॉइंट समथिंग है। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते क्या करता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते इस हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन को खींच के माइनस बनाता है, तो ये हाईली माइनस बनेगा, तो इसलिए ये प्लस हाईली प्लस बनेगा, इसके साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा। आ रही बात समझ में, तो ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, FON, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, याद रखना। इसके अलावा किसी का अगर रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सल्फर है, ये तीनों में से नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। ये मैं 11th के क्लास में मैंने पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्पेशली, ठीक है। तो H बॉन्डिंग हो गया, जिसके कारण से क्यों H बॉन्डिंग हुआ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ऐसे डिनोट करते हैं, काय से है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कौन, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर। ये बात है, ये इसी कारण से, ये इसी को काय बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर। तो ये बात हुआ, तो एक समझ में आया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के चलते इसका कुछ अलग बिहेव हुआ ना, ये लिक्विड है बाकी गैस है, हुआ ना कि अलग बिहेव दिखाया ना, H2 यहाँ का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो H2O, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया H2S, लेकिन इन्होंने ये लिक्विड हो रहा है, ये गैस हो रहा है, तो अलग बिहेव हुआ कि नहीं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर, अलग बिहेवियर है। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या हुआ, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से नजदीक आया है, नजदीक आएगा तो क्या होगा, वो लिक्विड में जाएगा, और नजदीक आएगा तो क्या होगा, ठोस बनेगा, दूर में रहेगा तो गैस बनेगा। यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, दूर दूर फैला हुआ है तो गैस है। इज इट क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरी बात, ये एब्सेंस ऑफ जो लिखे थे वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा कौन है, तुम्हारा जो ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 6 है, तो इसको क्या करेंगे 1s2 2s2 और 2p बोलो 4, इतना हो गया बैलेंस।
अब यह कोई 2D बनेगा? कभी नहीं, 2D बनता ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं डी ऑर्बिटल का, इसके पास कोई खाली डी ऑर्बिटल तक नहीं है। लेकिन मैं अगर बात करता हूं सल्फर का, ये कितना होता है 16, 1s2 2s2 2p4 सॉरी यहां पर 2p6 3s2 एंड 3p4। यहां देखो आया 3s एंड 3p, तो यहां पर 3d पॉसिबल है, और 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं तो जीरो है, तो खाली तो है, लेकिन खाली हुआ तो क्या हो, लेकिन यहां पर संभव है, यहाँ डी ऑर्बिटल संभव है, 3 है तो डी है, 2 कभी डी नहीं होता, 2d नहीं बनता है, ये क्वांटम नंबर में सीखना है, तो ये 2d नहीं बनता, लेकिन ये 3d बनता है, तो यहाँ पास खाली है, इसके पास कोई खाली डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसके कारण से ये बहुत चीज इन लोग जो बना सकता है ये नहीं बना सकता, ये बना सकता है लेकिन ये नहीं बना सकता। अब एक एग्जांपल बता रहा हूं क्या बना सकता है क्या नहीं बना सकता है। देखो अब क्या है कि मैं यहां अगर बात करता हूं, जैसे ऑक्सीजन का अगर कोवेलेंसी की बात करता हूं, अच्छा ऐसे लिखता हूं कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना हो सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा 4, मैक्सिमम, मैक्सिमम दिखाएगा कितना 4, तो कोवेलेंसी ऑक्सीजन मैक्सिमम 4 दिखा सकता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, कितना बॉन्ड बनाएगा 4, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है किसी और के साथ, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंसी, 4 बॉन्ड किसी और के साथ बना सकता है, इसलिए इसका कोवेलेंसी 4। अब कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा ऑक्सीजन, अब क्यों, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो यहां पर 4 क्यों बना सकता है, इसका कारण है इसके पास क्या था, हाँ हेलो इसके सर, पास बोलो, वो 6 की जगह पर O8 ना होगा, क्या बोले, वो 6 है ना, ऑक्सीजन का 6 लिखे ना, वहां पर O8 ना होगा। ओह यहाँ गलती लिखा गया, हाँ ये देखो 8 तो है, 4 6 2 8, हाँ करेक्ट, वो लिखा गलती से, कार्बन का था 6, तो यहाँ पर जो है कोवेलेंसी मैंने बताया 4 बॉन्ड, ओके। अब 4 बॉन्ड कैसे बनता है, बस मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, देखो क्यों, क्योंकि इसके पास होता है 2s एंड 2p, बाहर में, बाहर वाला देखो, अंदर के नहीं सोचना है, हमेशा वैलेंस को सोचना है, वैलेंस मतलब जो लास्ट होगा 2s 2p, इसका वैलेंस क्या है 3s 3p और 3dv और 3dv, इसका तीनों वैलेंस है, इसके खाली है लेकिन वैलेंस है, इसका 2s 2p, तो 2 ऑर्बिटल 2s, ये 2s हुआ, एक ऑर्बिटल होता है 2p, तो 2p मतलब 3 होगा, है ना 2p, और ये ना 2s, तो टोटल कितना ऑर्बिटल हुआ 4, तो 4 ऑर्बिटल है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 ऑर्बिटल के, इससे एक बॉन्ड बनाएगा, इससे एक बॉन्ड, इससे एक, इससे, तो 4 बॉन्ड, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। आ रही बात समझ में, यानी ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड P2 हमेशा 4 बॉन्ड ही मैक्सिमम बना सकता है, याद रख लो, चाहे नाइट्रोजन का भी बोले तो नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना होगा मैक्सिमम 4, ऑक्सीजन का मैक्सिमम 4, जो सेकंड पीरियड है क्योंकि उसके पास 2 ही ऑर्बिटल होगा 2s 2p 2 है, तो इसका मैक्सिमम यहां पर 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी इसका कोवेलेंसी हमेशा 4 होगा, इतनी बात क्लियर है, ऑक्सीजन 4। लेकिन अब दूसरे में आओ, दूसरे के पास, इसके पास जैसे सल्फर के पास क्या देखे मैंने 3s 3p 3d, तो d खाली है, तो अब हुआ क्या, जैसे ऑक्सीजन था भाई, ऑक्सीजन ने अपना 1s2 2s2 2p4, ओके, अब यहां कोई डी नहीं है, लेकिन मैं अगर सल्फर की बात करता हूं तो 16 में 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4 और 3d 0। अब हुआ क्या देखो, ये तो 4 बॉन्ड बना सकता था 4, लेकिन इससे ज्यादा क्यों बना लेगा, देखो 3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, डी खाली है, डी 5 होता है, डी होता है 5, तो अभी पूरा खाली है डी। अब देखो डी खाली है, तो ये तो देखो इसी तरह से 4 बॉन्ड आराम से बना सकता था, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन भी बनाता है 2 बॉन्ड, कोवेलेंसी 2 भी होता है, लेकिन इस ऑक्सीजन को यहां, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां दे दूं,
तो 4 बॉन्ड भी बनेगा, तो 4 बॉन्ड भी देखने को मिलता है। देखो H2S, जब ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो H2S बन गया, H2S सल्फर का H2S बना। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करा दिया तो क्या बन जाएगा, ये 1 2 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 5 लोग, यहाँ इधर 5 है, याद रखना। अब मैं बना रहा हूं, देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान दो। यहां मैंने क्या किया, 1 2 यहां अभी 1 कर दिया, 2 3, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां भेज दिया तो यहां 1 आ गया, 4 हो गया। अभी 4 बॉन्ड बना सकता है, देखो SF4 ऐसा बनेगा, 4 बॉन्ड बनाया, इस तरह 4 बॉन्ड है। अब क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को भी मैं यहां भेज सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इधर चल जाएगा तो 6, तो 6 बना लिया कोवेलेंसी। कितना बना लिया, 6 बॉन्ड बना लिया। इसलिए यहां पर SF क्या होगा, 6 भी होता है, SF6 भी। यहां SF6 दिख नहीं रहा ना, ऊपर में लिख देता SF6, ये भी बनता है। ये कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है, यानी ये कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा बढ़ा सकता है। कौन, बाकी एलिमेंट ने अपना कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है बियॉन्ड 4, लेकिन ये 4 से नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसके जो P का इलेक्ट्रॉन है, मुझे भेजना है तो भेजने के लिए D चाहिए था ना, तो 2D तो होता नहीं है, तो कहां देगा इलेक्ट्रॉन, ये अपने P का इलेक्ट्रॉन S को इलेक्ट्रॉन को जो देना चाहिए वो कहां आगे बढ़ाएगा, इसके पास, क्योंकि अगर इसके पास देखते ऐसा है और ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, देने के लिए जगह तो नहीं है, इसीलिए ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे, सॉरी, कोवेलेंसी को बढ़ा नहीं सकता है। आ रही बात समझ में, ये अपना कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा कर नहीं सकता है, बढ़ा सकता है। ओके, और इसमें कोवेलेंसी बढ़ सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। इतनी बात समझ आया ना। चलो अब ये कि हमको समझ में आ गया, चलो तो हम लोग तो समझ में आया एनामलस बिहेवियर समझ में आया। ऑक्सीजन का बिहेवियर जो है बाकी औरों से थोड़ा सा अलग होता है। क्या क्या कारण है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कोई खाली डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं और औरों के पास, बाकियों के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। और क्या है, ऑक्सीजन जो है उसका साइज सबसे छोटा होता है और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, अब आते हैं हम लोग, अब दूसरा प्रॉपर्टी आते हैं जो है रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। कितने टाइम हुआ है देख लेते, चलो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। अब ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ऑक्साइड बोल लेते हैं पहले, ऑक्साइड, चलो ऑक्साइड, रिएक्शन विद ऑक्सीजन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ऑक्साइड पढ़ रहे थे ना, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन कर लेते हैं पहले, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, अब भाई बात कर रहा हूं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और इसी ग्रुप के ही पहला मेंबर कौन है, ऑक्सीजन ही है। पहला मेंबर कौन है, ऑक्सीजन है। सेकंड मेंबर कौन है, सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर टेलुरियम है, और पोलोनियम की जरूरत नहीं पड़ेगा यहां पर। अब देखिए ऑक्सीजन जो है कितने तरह का ऑक्साइड बनाएगा, ये ग्रुप 60 जो ऑक्सीजन बनाता है वो बनता है EO2 एंड EO3, ये 2 ऑक्साइड बनेगा, 2 तरह का। ठीक, अब में ऑक्सीजन है तो ये जो बनाएगा ऑक्साइड वो बनाएगा कैसे, O3 बनाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन है ना, फिर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो बनेगा ना ई मतलब एलिमेंट, ये है ई, तो ई अगर 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो EO2 यानी O3 हुआ। ओके, अब दूसरा क्या बनेगा इसके लिए, SO2, इसके लिए क्या बनेगा, SeO2, इसके लिए क्या बनेगा, TeO2, गुड, TeO2, ये ऑक्साइड बन गया। ये दोनों जो है, ये दोनों क्या बनेगा, पहले दोनों गैस है ना, ये सॉलिड है। ओके, अब बात करता हूं, 2 तरह का ऑक्साइड तो बना, चलो बाकी छोड़ दो। इसमें जो ऑक्साइड बनता है इसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ओजोन है, ओजोन गैस का अलग से डिस्कस करेंगे ना। अब हम लोग ये बारे में सोचेंगे, SO2 SeO2 TeO2। ओके, अब ये जो 2 टाइप का है, ये 2 वाला हुआ EO2, EO3 के बाद में डिस्कस करेंगे, ये EO2 टाइप है। ये कौन सा, EO2 की बात कर रहा हूं। ओके, अब EO2 में EO3 बाद में लिखेंगे,
इसमें जो है ये ऑक्साइड में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कितना होगा +4, ये भी +4 +4 है ना भाई। ये अगर -4 होता है ऑक्सीजन का -2 × 2 -4 तो +4 या +4। तो यहां क्या होता है, ये सब क्या है, ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, लिखोगे ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि ये किसी और को रिड्यूस कर सकता है, यानी ये अपना, देखो जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने ऐसा ले रहा हूं SO2 है, मैंने ऑक्सीजन के साथ इसको जोड़ दिया है ना, तो अब ये ऑक्सीजन का अगर O2 है तो ये फाइनली बनाता है SO3। तो यहां क्या ऑक्सीजन का सल्फर का +4 था, यहां क्या हुआ +6 हो गया। आ रही बात समझ में, यहाँ +6। अब बैलेंस नहीं किया, बैलेंस करोगे तो यहाँ पर कितना आ रहे हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन है या 2 तो 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर 4 करने के लिए हमको तो यहाँ 4 लगा दो 12 हो गया, तो यहाँ पर भी 4 लगा दो 8 9 10 यहाँ 2 लगा, हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसी तरह से ये SO3 बना है ना, SO2 के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, देख लो तो बैलेंस ठीक हुआ ना, 8 ऑक्सीजन यहाँ 4 8 4 12, हाँ ठीक है 4 साल। तो ये देखो यहाँ 0 था, बड़ी बात को समझो, यहाँ +4 से ये +6 में चला गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। ये बात समझ में आया। ये 0 था, 0 से यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन माइनस में चला गया, इसका रिडक्शन हुआ। तो हम बोल सकते हैं इसका रिडक्शन किसने किया, SO2 ने किया। इसका रिडक्शन किसने किया, 0 से, जब एलिमेंटल होता है, एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है, तो 0 से यहाँ पर तो SO3 में बदल गया ना, तो ये -2 हो गया। तो मैं इसके हिसाब से बोलता हूं इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, तो इसका रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन किसने किया, इन्होंने किया। तो ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, तो SO2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट की काम करता है। अगर मैं बात करें SO3, देखो रिड्यूसिंग मतलब क्या है, ये खुद जब ऑक्सीडाइज होगा तब ना रिड्यूस करेगा, मतलब ये S4 था, तो ये अब क्या रिड्यूस करने मतलब क्या है भाई, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन के इसको दे दिया, तो ये क्या है, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर देगा, निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा, S6 बन जाएगा ना। अपना इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल जाए, एक तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के S4 बनाए, और मैंने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो क्या बन जाएगा, S6 बनेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, या 2 इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो अगर मान लो +6 में था, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएंगे, वो +4 में बदल जाएंगे, तो +4 में बदल जाएंगे। तो बात है जब ये छोड़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन हुआ, किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसका रिडक्शन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, देखो +4 से +6 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिया, 0 से -2 में गया, ऑक्सीजन लिया, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये इसका रिडक्शन किया, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात समझ में आ गया। तो इसीलिए ये जो है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसीलिए सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसके पास स्कोप है, रास्ता है +4 से +6, क्योंकि मैंने बताया ना, अभी बताया ना कि इसका +6 मैक्सिमम हो सकता है। अब बताओ SO3 इसका +6 है, ये कौन सा एजेंट पे काम करेगा, कौन बताएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। बड़ी अच्छे से समझो इसको, ये +6 में है, तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होना है तो इसको इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तब ना किसी को रिड्यूस करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए +7 होना चाहिए या +8 होना चाहिए और कुछ होना चाहिए, लेकिन +6 से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं दे, किसी को रिड्यूस कर नहीं सकता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की काम कम नहीं करता, ये उल्टा। हाँ, ये +6 से क्या हो सकता है, भले ये +6 से +5 में आ सकता है, +4 में, +3 में आ सकता है, तो ये क्या होगा, घट के आएगा, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये बहुत आसान चीज है, लेकिन किसी किसी को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है। मैं और एक बार इसको बता रहा हूं, दोबारा यहां इस चीज को देखो, ऑक्सीजन स्टेट -2 से लेके यहां पर +6 की बात हो रहा है,
इसी में रेंज में मान लो है, या -1 से मान लो, चलो -1 से मान लिया, इसी रेंज में है, तो मैं कह रहा हूं कि +6 से ज्यादा नहीं होगा और -1 से कम नहीं होगा इस ग्रुप की। तो मैं कह रहा हूं जब SO3 का +6 है ऑलरेडी, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मानो, एक ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, S7 बन जाएगा। तो मैं कह रहा हूं इससे तो ज्यादा हो नहीं सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है। तो अगर किसी को दे नहीं सकता है तो देने के मतलब रिड्यूस करना, सामने वाले को रिड्यूस करना, तो ये रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो नहीं सकता। तो उल्टा ये हो सकता है किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले और +6 से ये क्या हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन सकता है, +4। हाँ ये तो हो सकता है ना, +6 है तो +4 हो सकता है, इसके बीच में है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यानी 2 किसी से ले लेगा तो उसको ऑक्सीडेशन करा देगा, दोनों किसी से लेंगे तो उसका घटेगा, तो उस प्लस बढ़ जाएगा उसका, तो उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हिसाब से काम करेगा। आ रही बात समझ में, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट, SO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से काम करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलो यहां EO2 की जो बात हो रहा था, EO2 EO3, तो EO3 हो गया, कौन कौन भाई, SO3, फिर यहां पर SeO3, ऐसा है ना, इसी तरह से बनता है। लेकिन बात है क्या, फिर TeO3। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया यहां पर, अगर यहां रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है डिक्रीज होता है, ये ज्यादा रिड्यूसिंग है, अब आगे बताऊंगा। तो SO3 बेस, इसको देख लो, ए बना, लेकिन इसमें ये बनने का टेंडेंसी कम है, SO3 बनने से ज्यादा ये SO2 बनना चाहता है। अब इसकी बात करोगे तो ये सब बनता है बहुत कम है, ये तो बन लेता है लेकिन ये सब बनता है बहुत कम। इसका कारण क्या है, मैं कह रहा हूं ये सब का एग्जिस्टेंस बहुत कम है, लाइफ टाइम ये वाला, इसको ये बन जाता है, लेकिन ये सब बनने में तकलीफ है भाई। अब क्यों, इसको समझो, देखो बात समझो, यहां पर इसको मैं क्लियर कर देता हूं, इधर आता हूं। देखो यहां पर मैं कुछ बातें यहां दिखा करता हूं। देखो यहां अगर मैं बोलता हूं कि भाई सल्फर का साइज ऐसा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का साइज, सल्फर का साइज ऐसा है, सल्फर के बाद सेलेनियम का ऐसा है, टेलुरियम का और बड़ा है, ये तो हम लोग जानते हैं, ऐसा बढ़ता जाता है। मैं कह रहा हूं ये एलिमेंट है, जब ये ऑक्सीजन को छोड़ दो, क्यों ऑक्सीजन की तो ऑक्साइड की बात ही नहीं करता है, सब SO3 आ रहा है, इसके तरह सोचते हैं। तो इसमें जब ऑक्साइड बॉन्ड बनाएगा भाई, ये है इतना बड़ा साइज, अब इतना बड़ा साइज, सॉरी यहां से दिखा देता हूं, बड़ा साइज है, तो अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन का साइज मान लिया, ऑक्सीजन का साइज इतना है, तो इतना बॉन्ड डिस्टेंस है। अब ऑक्सीजन का साइज तो फिक्स है, इतना बॉन्ड डिस्टेंस है, ऑक्सीजन का साइज तो उतना ही है, तो इतना बॉन्ड डिस्टेंस है। तो ऑक्साइड में ये जो ऑक्साइड है यानी ईओ बॉन्ड, यानी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो रहा है भाई, ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज करेगा तो आसानी से टूटेगा, तो इनमें से सबसे ज्यादा आसानी से कौन टूटेगा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा आसानी से, और ये टूट के बन जाएगा TeO2 बन जाएगा। ये बनने चाहेंगे क्योंकि ये बॉन्ड जो लेंथ है, स्टेबिलिटी इसका कम है। सबसे स्टेबल कौन होगा, SO3 में SO3 होगा इस ग्रुप में, और इसका स्टेबिलिटी कम होगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ता है किसके साथ, एलिमेंट के साथ। यानी मैं अगर बात करता हूं, ये हुआ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, ये हो गया सेलेनियम ऑक्सीजन बॉन्ड, ये हो गया टेलुरियम ऑक्सीजन बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रहा है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा, ये स्टेबिलिटी कम है, इसलिए ये सब बनना नहीं चाहता है ज्यादातर। ये आसानी से बन जाएगा, लेकिन इस सब का बनने का थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मली इसका स्टेबिलिटी जो है इसका कम होता है, इसका ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में, इतनी बात तो हमको समझ में आ गया। तो इसीलिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये जो है देखो यहां पर जो है SO एक ऑक्सीजन लेके आराम से SO3 बना लेगा, बनाएगा, ये तो बनता है। तो आप SO2 बन गया, तो मैं कह रहा है SO2 ऑक्सीजन लेके SO3 बन रहा है ना, लेकिन इन लोग जो है TeO2 ऑक्सीजन लेके ये नहीं बनेगा,
थर्मल स्टेबिलिटी कम होने के चलते ये बनते नहीं है। तो अब मैं बात करता हूं ऊपर से नीचे, इसकी मैं बात कर रहा हूं ऊपर से नीचे अगर मैं जाता हूं तो ऑक्सीजन छोड़ने का, ऑक्सीजन छोड़े, देखो ये टूट के ये बनाएगा, टूट के क्या बनाया था, इसको कुछ सवाल ऑक्सीजन छोड़ता है, O2 को छोड़ता है। तो मैं अगर एक ऑक्सीजन O2 छोड़ता है, मैंने बैलेंस नहीं किया तो O2 छोड़ा, तो O2 छोड़ रहा है मतलब इस किसी को O2 देगा तो उसका ऑक्सीडाइजिंग कर देगा, तो ऊपर से नीचे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ता है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घटता है। इस बात को मुझे बताना था। अब चलो यहां लिख देता हूं, देखो अब यहां समझो, ऊपर ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होते हैं, SO2 जो था कुछ भी, यानी ऊपर से नीचे जाने से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होता है वो भाई हमारा क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करता हूं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने से इंक्रीज होगा। क्या बोले, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होता है टॉप टू बॉटम क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घटेंगे। तो यहां अगर मैं बात करता हूं, यहां जो बात था ये तो बात समझ में आई। अब देखो यहां अगर बात था SO2 और क्या SeO2 और TeO2, इसकी बात करता हूं, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है, इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम है, तो मैं उल्टा बोल सकता हूं इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा। इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन आराम से छोड़ सकता है, इसलिए ऑक्सीजन किसी को देता है तो किसी में ऑक्सीजन जुड़ना क्या क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना भाई। तो इधर वाला जो है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से आसानी से ऑक्सीजन छोड़ता है, और किसी ने ऑक्सीजन को लेता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो उसका ऑक्सीडेशन किसने किया, इन्होंने किया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्होंने हुआ। तो कौन होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, आसानी से ऑक्सीजन देंगे, आसानी से ऑक्सीजन देंगे तो किसी को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे बढ़ता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, घटेगा। ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो रिड्यूसिंग घट रहा है। आ रही बात समझ में। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट SO2, सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट TO2। फिर उल्टा बोल सकता हूं, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट TO2, सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SO2। उल्टा। इतनी बात समझ में आया, ओके समझ में आया सब बात। और ये हो गया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ समझ गए। यस सर। अब और एक चीज बताएंगे, थोड़ा सा है, ठीक है, थोड़ा सा बता, ठीक है, और थोड़ा सा एक है प्रॉपर्टी बता देते। तो हमको ये समझ में आ गया ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। और थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं, छोड़ देंगे। अब मैं बात करता हूं हाइड्राइड के साथ रिएक्शन विथ, ये होगा 4 नंबर या 3 देख लोगे। अच्छा, रिएक्शन विथ हाइड्राइड कर देते हैं। अच्छा छोड़ो, आप ये पार्ट को नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते दो, इसको पढ़ा देंगे कल क्योंकि टाइम इसमें लग जाएगा ज्यादा। अब मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, तुम्हें अगर मैं पूछता हूं, 1 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, तुमको ये दिया H2O क्या है, इज ए लिक्विड, है ना, है ना, बट क्या है भाई, बट H2S इज ए गैस। इसको देखोगे एक क्वेश्चन, दूसरा ये हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि व्हाई, सर साफ नहीं दिख रहा है, आप नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कट गया, थोड़ा सा देख लो। व्हाई, एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई ऑक्सीजन अमन भैया थोड़ा
मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। ये देख लोगे व्हाई ऑक्सीजन शोस इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, क्यों ये मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही दिखाता है, इससे ज्यादा क्यों नहीं। और क्वेश्चन है एक, ऐसा करोगे कि यहां पर जो है तुम्हारा, और एक क्वेश्चन देता हूं, ऑक्साइड, हाँ, व्हाई SO2 act as a reducing agent। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से? अगर इसको पूछे तो क्या बताओगे? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन, तो ये पहले वाला क्वेश्चन तो एक्सप्लेन किया, क्या होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। तो ये बात को लिखेंगे, ड्यू टू, सिर्फ एक बात लिख दोगे तो भी चलेगा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O। H2O के अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, ड्यू टू दिस क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड, एक दूसरे से जुड़ जाता है, नजदीक आ जाता है, दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट इन ए लिक्विड फॉर्म। ओके, ऑन द अदर हैंड H2S में क्या होता है भाई, यहां पर सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते हैं ना, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के चलते इन H2O H2S देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई molecules H2S molecules are not associated together। okay, that's why it is exists in gaseous form। ये बात हो गया। दूसरी बात, why oxygen shows its maximum covalency 4 क्यों दिखाते मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्यों नहीं? तो इसका कारण है, इसमें बोलोगे 2s एंड 2p ऑर्बिटल होता है वैलेंस, तो 2s और यानी मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल हुआ, s होता है 1 और p होता है 3, यानी 4 ऑर्बिटल हुआ, तो 4 ऑर्बिटल, इसलिए 4 बॉन्ड ये मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 दिखा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, why SO2 acts as a reducing agent। SO2 रिड्यूसिंग एजेंट क्यों काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से? तो इसका क्या जवाब है, क्योंकि SO2 में, यहां पर SO2 में ऑक्सीजन का +4 है, तो इट कैन एक्सटेंड, है ना, ये क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को, इट कैन एक्सटेंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या, फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम +4 से टू +6 में, +4 से +6 जा सकता है ना, तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है माने दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक एग्जांपल दे दोगे जो मैंने बताया था, SO2 प्लस ऑक्सीजन SO3 कर दो, और भी आगे में बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका डिस्कशन है तुम्हारा SO2 के बारे में स्पेशल, तो SO2 को जब पढ़ेंगे स्पेशली तो इसके बारे में हम लोग सब प्रॉपर्टी देंगे। तो ये कारण है, जिसका +4 है वो भाई +6 में जा सकता है, तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है, जब SO3 की बात करता हूं तो ये +6 है, तो +6 से +7 तो नहीं जा सकता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की काम नहीं कर सकता है, बल्कि ये उल्टा ऑक्सीडाइजिंग +6 से घट के +4 में जा सकता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की काम करेंगे। इतनी बात हमको समझ में आ गया। दूसरे दिन में हम लोग हाइड्राइड पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाबू।